कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सृष्टि रचना में भगवान कृष्ण से कैसे विष्णु उत्पन्न होते हैं, महाविष्णु, वहां तक आपको पता है, ठीक है। और नहीं पता है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि हर बार तो उतनी चर्चा हो नहीं पाएगी। तो भगवान विष्णु जो हैं, जो कारण सागर में लेटते हैं, उनका नाम होता है कारण दक्षाय विष्णु या महाविष्णु या प्रथम पुरुष। तीनों में से कोई भी नाम उनको बोल सकते हैं। तो वो कारण सागर से देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं वहां लेटे लेटे माया देवी की तरफ। माया देवी दूर में खड़ी रहती हैं। तो माया देवी को कृष्ण भगवान डायरेक्टली नहीं देखते हैं। कौन देखते हैं? महाविष्णु। जब महाविष्णु देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, ईक्षण करते हैं, उसको संस्कृत में ईक्षण कहा जाता है। तो उनके दृष्टिपात से क्या होता है? पहला स्टार्ट वहीं से हुआ कि महाविष्णु ने माया देवी को देखा। सृष्टि की शुरुआत वहीं से होती है और ये मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया है। तो उनके देखने के रिजल्ट स्वरूप, उनके देखने के द्वारा शंभु उत्पन्न होते हैं। शंभु सदाशिव लिंग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और माया देवी है प्रकृति। तो पुरुष, अब महाविष्णु का डायरेक्टली कोई कार्य नहीं है। महाविष्णु ने सिर्फ देखा माया देवी को, उनसे लिंग उत्पन्न हुए जिनको हम शंभु कहते हैं। और वो शंभु से अब एक शंभु उत्पन्न हो गए और दूसरी हो गई माया देवी। तो पुरुष के रूप में शंभु, प्रकृति के रूप में माया देवी। इन दोनों के संयोग से अब सृष्टि उत्पन्न होगा। तो क्या पहले क्या होता है? पहले महत तत्व रूप काम बीज का आभास आकर सृष्टिकार में अब जो मटेरियल चाहिए वो क्या होता है? उसको कहते हैं महत तत्व। प्रकृति पुरुष और मैटर, प्रकृति पुरुष लाइव हैं दोनों, माया देवी और शंभु। और अब जो तत्व है वो उसको कहते हैं महत तत्व। काम बीज रूप का आभास आकर सृष्टि कार्य में जुड़ जाता है। तो जो पहला प्राकट्य होता है प्रथम काम का, उसे कहते हैं महत तत्व। महत तत्व यानी ये सारी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है, सब कुछ रॉ मटेरियल। जैसे हमारा शरीर है, मिट्टी, हवा, पानी, मन, बुद्धि, अहंकार, सब रहता है उसके अंदर। महत तत्व में सब कुछ रहता है। आत्मा को छोड़कर सब कुछ रहता है। सिर्फ आत्मा है जो महत तत्व में नहीं रहेगा। आत्मा जो है वो स्पिरिट है, सच्चिदानंद है, वो जड़ नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है वो महत तत्व में रहती हैं। तो महत तत्व पहला चीज है, काम बीज का आभास जाकर। अब ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, जितना समझ में आता है उतना देखिए। यही प्रजनन क्रिया में मनोरूपी तत्व है। सारांश यह है कि पुरुष की इच्छा से जब महाविष्णु ने इच्छा की कि अब सृष्टि करनी है, तो उससे तीन चीजें उत्पन्न हो गई। एक हो गया महत तत्व उत्पन्न, दूसरा हो गया निमित्त यानी माया और या योनि, और तीसरा हो गया उपादान यानी शंभु या लिंग। महत तत्व भी उत्पन्न हो गया और माया देवी थी ही पहले से ही उत्पन्न, और अब शंभु उत्पन्न हो गए। तो महाविष्णु की इच्छा ही सृष्टि का मेन कारण है। उनकी इच्छा से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। प्रधान भौतिक तत्व है। अब प्रधान और महत तत्व एक ही है, दो कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों का संयोगकारी इच्छामय तत्व ही भौतिक जगत प्रकटकारी श्री कृष्णांश रूप पुरुष है।
तो 3 सृष्टिकर्ता हो गए। गोलोक में जो काम बीज है वो विशुद्ध चिन्मय तत्व है। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ छोड़ ही दीजिए इसको। लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बोलेंगे माता ये समझाया नहीं, तो हमको ये बुक जो है ना समझने की ज़रूरत नहीं है पूरा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। भौतिक जगत में जो जो पाया जाता है काम बीज, वो होता है दिव्य शक्ति की छाया, काली इसको कहते हैं। और ओरिजिनल जो होता है वो शुद्ध होता है, यहाँ जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है, विकृत रूप है। भौतिक जगत में काम बीज विकृत है, आध्यात्मिक जगत में विशुद्ध है। थोड़ा सा टफ गया, आपको मालूम है, मुझे थोड़ा नहीं बहुत टफ लग रहा होगा, परंतु आप इतना में क्या समझे, 2-3 चीज़ें। एक चीज़, महाविष्णु जब देखते हैं माया देवी के तरफ, तो उसके बाद सृष्टि शुरू होती है। सृष्टि के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो महाविष्णु से ही प्रकट हो जाता है। जैसे माया देवी का प्रकट यहाँ नहीं है, माया देवी के बारे में नहीं बताया गया है। माया देवी महाविष्णु से प्रकट नहीं हो रही हैं, वो राधा रानी से एक्सपैंड होके आती हैं। परंतु शंभु यानी यहाँ जो प्रकट होते हैं शिव जी, वो नहीं है, उनको शंभु कहा जाता है। शंभु, यहाँ जो शब्द आया है वही हम देखेंगे। तो शंभु जो है वो प्रकट हो जाते हैं महाविष्णु से, और महत्त्व भी प्रकट हो जाता है महाविष्णु से। जो शंभु शब्द है यहाँ, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। शंभु यानी शंभु, बस लिंग या शंभु, ज्योति के रूप में वो रहता है। उसको इंग्लिश में शायद हेलो बोलते हैं, HALO। तो इस प्रकार सृष्टि शुरू होती है। आज इतना ही छोटा छोड़ दूँ, क्योंकि इतना छोटे में ही लग रहा होगा आप लोगों को कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इतना छोटे को ही समझिए आप लोग, थोड़ा 2 बार 4 बार सुन करके फिर अगला करेंगे। हरि बोल।